ओशो से उनके एक सन्यासी ने कहा कि हम पार्थिव लोक से उठकर अंतरिक्ष लोक में आरोहण करें, अंतरिक्ष लोक में ज्योतिष्मान देवलोक के शिखर पर पहुँचें और ज्योतिर्मय देवलोक से अनंत प्रकाशमान ज्योतिपुंज में विलीन हो जाएं। कृपया बताएं कि ये लोक क्या है और कहाँ है। तो ओशो कहते हैं, चैतन्य कीर्ति, लोक शब्द में भ्रांति हो सकती है और हुई है। सदियों तक शब्दों की भ्रांतियों के दुष्परिणाम होते रहे हैं। लोक शब्द से ऐसा लगता है कि कहीं बाहर, कहीं दूर यात्रा करनी है, किसी गंतव्य की ओर। लोक से भौगोलिक बोध होता है, जबकि ऋषि का मंतव्य बिल्कुल भिन्न है। यह तुम्हारे भीतर की बात है, तुम्हारे अंतर्लोक की। जो जानता है वह बात ही भीतर की करता है। बाहर की बात तो सिर्फ इसलिए की जा सकती है ताकि भीतर की बात का स्मरण दिलाया जा सके। तुम तो बाहर की भाषा समझते हो, इसीलिए मजबूरी है ऋषियों की, उन्हें बाहर की भाषा बोलनी पड़ती है। तुम जो समझ सकते हो वही तुमसे कहा जा सकता है, लेकिन फिर खतरा है। खतरा यह है कि तुम वही समझोगे जो तुम समझ सकते हो। ऋषि जब जीवित होता है तब तो वह तुम्हारी भ्रांतियों को रोकने के उपाय कर लेता है, तुम्हें संभाल लेता है, शब्दों के जाल में नहीं पड़ने देता। लेकिन जब ऋषि मौजूद नहीं रह जाता और ऋषि की जगह पंडित पुरोहित ले लेते हैं, जिनका कि सारा आयाम ही शब्दों का है, तब ठीक वह होना शुरू हो जाता है जो ऋषियों के विपरीत है। जीसस ने बहुत बार दोहराया है कि वह ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर ही है, लेकिन फिर भी ईसाई जब हाथ जोड़ते हैं तो आकाश की तरफ। वह ईश्वर तुम्हारे भीतर है, थक गए बुद्ध पुरुष कह कह कर। लेकिन जब भी तुम पूजा करते हो तो किसी मूर्ति की, और अगर मूर्ति की ना भी की, अगर मस्जिद भी गए तो पुकार भी लगाते हो तो बाहर के किसी परमात्मा के लिए। सारी अंगुलियां भीतर की इशारा करती हैं और तुम जब भी देखते हो तब बाहर की तरफ ही देखते हो। मत पूछो कि ये लोग कहाँ है, कहाँ से उपद्रव शुरू हो जाता है। तुमने पूछा है कि कोई बताने वाला मिल जाएगा कि कहाँ है। नक्शे टंगे हैं मंदिरों में इन लोगों के। ये लोग तुम्हारी चेतना के भिन्न आयामों के नाम हैं और इतना साफ है, फिर भी आदमी इतना अंधा है। सारी बातें इतनी रोशन है, फिर भी अंधे को तो कैसे दिखाई पड़े। रोशनी ही दिखाई नहीं पड़ती। रोशनी में लिखे गए ये सूत्र हैं, इसीलिए हमको इन सब को ऋचा कहा है। साधारण ये कविताएं नहीं हैं।